यह सर्ग इस तथ्य पर जोर देता है कि वाल्मीकि के अन्य महाकाव्य रामायण की पूरी कहानी में चित्रित सीता की सदा विनम्र होने की सामान्य धारणा संपूर्ण सत्य नहीं है। यह देखकर कि श्री राम प्राणघातक रूप से घायल होकर रथ पर बेहोश हो गए, सीता ने महाकाली का एक विस्मयकारी, क्रूर और अत्यंत भयानक रूप धारण किया। उसने रावण समेत सारी राक्षस सेना को क्षण भर में नष्ट कर डाला। अनेक आत्माओं को इकट्ठा करके वह उनके साथ युद्ध के मैदान में हर जगह बिखरे हुए राक्षसों के कटे हुए सिर का गेंद की तरह उपयोग करके खेली। उसके प्रचंड क्रोध और प्रतिशोध ने सारी सीमाएं तोड़ दी और सारा संसार नष्ट होने के कगार पर आ गया। उसके क्रोध से धंसती हुई पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान शिव ने स्वयं को एक लाश के रूप में उसके पैरों के नीचे लिटाया, ताकि उसके पैरों का बोझ अपने ऊपर ले सके और पृथ्वी नष्ट न हो। ऋषि, संत और देवता उसके क्रोध से अत्यंत चिंतित थे और उन्होंने उससे शांत होने की प्रार्थना की। युद्ध के मैदान में रथ पर घायल और बेहोश पड़े हुए श्री राम की इस दयनीय स्थिति को देखकर ऋषि और दृष्टा भय से बहुत घबराए। वे चिंतित और भयभीत हो गए। उन्होंने विलाप किया और शोक मनाया। उनमें से कुछ ने हर जगह मंत्रों के जाप के साथ शांति बहाल करने और बुरी घटनाओं को शांत करने के लिए दैविक हस्तक्षेप का आह्वान किया। उनमें से प्रमुख ऋषि वशिष्ठ ने सीता के चेहरे पर तिरस्कारपूर्ण उपहास और मुस्कान देखी। यह व्यंग्यात्मक मुस्कान उस मुस्कान से मिलती जुलती थी जो संतों ने श्री राम की महिमा करते समय झेली थी। ऋषि वशिष्ठ ने सीता से कहा, हे सीता, आपने राघव श्री राम को 1000 सिर वाले रावण की यह कहानी क्यों सुनाई? हे जनक की पुत्री, यह भयानक परिणाम उसी के कारण है। श्री राम के सभी भाई वानर और श्री राम की शेष सेना सब कहाँ गए यह कोई नहीं जानता। हे नम्र स्त्री, कहाँ गए सारे मंत्री? श्री राम को क्या हो गया है? ऋषियों के विस्मय और निराशा के इन वचनों को सुनकर और यह देखकर कि श्री राम पुष्पक रथ पर अचेत अवस्था में पड़े हैं, अभी भी अपने हाथों में अपना धनुष और बाण पकड़े हुए और युद्ध के मैदान में अपनी कमल जैसी आंखें बंद करके जो सोते हुए प्रतीत होते हैं, सीता ने अपने बेहोश पति को गले लगा लिया। यह देखकर कि राक्षस रावण अपनी अतुलनीय और महान शक्तियों, क्षमताओं और वीरता का प्रदर्शन करते हुए अपने अद्भुत पराक्रम पर जोर से जयकार, उपहास और आनंद कर रहा था, जनक की बेटी सीता एक तीखे और उच्च स्वर के साथ हंसी। देवी सीता ने अपने पिछले शांत, विनम्र और विनीत रूप को त्याग दिया और सबसे क्रूर, दुर्जेय और घृणित रूप में रूपांतरित हो गई। वह एक भूखी मादा दैत्य या पिशाच जैसी दिखती थी, जिसकी आंखें काफी घूम रही थीं। उसके रूप में बड़ी जांघें और हिंसक आवाज थी। वह खोपड़ियों की माला और हड्डियों के कंगनों से सुशोभित थी। यह रूप भीमाकार और सबसे दुर्जेय, बहादुर, मजबूत, तेज, सक्रिय और फुर्तीला था। उसकी आवाज तेज, तीखी, उच्च स्वर वाली, भयंकर और आतंकित करने वाली थी। वह हड्डियों को ठंडा करने और बालों को बढ़ाने वाली डरावनी दृष्टि के साथ भयानक और घृणित थी। उसके 4 हाथ और एक बड़ा चेहरा था। उसने सिर पर आभूषण पहने थे जो तेज चमक से चकाचौंध थे और एक तेज जलती हुई आग के समान रोशनी बिखेर रहे थे। उसकी लंबी उभरी हुई और लटकती हुई जीभ थी जो खून और लार से युक्त थी। उसके मजबूत और पुष्ट शरीर के बालों के साथ सिर पर जटाओं के उलझे हुए बालों का एक मुकुट था। वह प्रलय के समय समुद्र के समान थी जो पूरी दुनिया को अपने क्रोध में डुबोने के लिए बढ़ रही थी और साथ ही काल का अवतार थी। उसने अपने हाथों में एक जंजीर का कोड़ा पकड़ा हुआ था। हाथों में तलवार और खोखली खोपड़ी लिए हुए वह पुष्पक रथ से नीचे उतरी। वह क्षण भर में रावण के रथ के आगे की ओर ऐसे बढ़ गई जैसे कोई बाज अपने शिकार पर झपट्टा मार रहा हो।
एक क्षण के एक अंश से भी कम समय में उसने रावण के सभी 1000 सिरों को तलवार के एक ही तेज वार के साथ काट दिया। उसने वहां मौजूद अन्य बहादुर दानव योद्धाओं पर हमला किया और उनके सिरों को अपने नाखूनों से छेद दिया। परिणाम स्वरूप वे दुष्ट और पापी आत्माएं युद्ध के मैदान में बहुत अधिक संख्या में रोगी की तरह नीचे भूमि पर गिर गईं। जानकी सीता ने कुछ राक्षसों के पेट को अपने तेज नाखूनों से काट दिया और दूसरों के पैरों और अन्य महत्वपूर्ण अंगों को अपनी तलवार से अलग कर दिया। कुछ राक्षसों के शरीर को उसकी तलवार के हिंसक और तेज वार ने तिल के दाने जितने छोटे टुकड़ों में काट दिया, जबकि कुछ को पैरों के नीचे कुचल दिया और बुरी तरह से लातों द्वारा प्रहार किया, जिससे उनकी आंतें बाहर निकल आईं। उसने अपने दोनों तरफ मौजूद राक्षसों पर सबसे जघन्य तरीके से हमला किया। उनमें से कुछ केवल उसके भयानक रूप से बेहोश होकर गिर गए, कुछ उसके विशाल शरीर की चोट और तेज गति से उत्पन्न हवा के झोंके से उड़ गए। सबसे भयानक, अतिशय क्रूर, अत्यंत डरावनी और बेदर्द सीता ने महाकाली के रूप में राक्षसों के लिए एक प्रलय का परिदृश्य बनाया और उनका सामूहिक विनाश शुरू किया। युद्ध भूमि में उसने तेज अट्टहास के साथ कुछ राक्षसों को बालों से ऊपर उठाकर उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। कुछ को बालों से पकड़कर उसने उन्हें पैरों के नीचे जमीन पर कुचल दिया। कुछ अन्य लोगों को उनके रथों, घोड़ों, हाथियों और तोमरों के साथ घसीटा और डूबने के लिए समुद्र में फेंक दिया। कुछ को जानकी ने गला घोंटकर मार डाला। उसने कुछ दैत्यों के कंधों पर छलांग लगा दी और उनके सिर फोड़ दिए। कुछ उसके गले से निकलने वाली भयानक आवाजों के आतंक से बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गए। अन्य भगदड़ द्वारा पैरों के नीचे रौंदे गए। कुछ के सिर उसकी मजबूत पकड़ में फंसकर एक प्रहार से खंडित हो गए और ऐसे मारे गए जैसे वे बलिदान के जानवर हों। इस प्रकार जनक की पुत्री जानकी ने उन सभी को एक क्षण में मार डाला। उसने उनके कटे हुए सिर की एक माला बनाई और उससे खुद को सजाया। बुद्धिमान और महान देवी महाकाली ने युद्ध के मैदान में पड़े रावण के सिर को उठाया और युद्ध के मैदान में ही उन सिरों के साथ गेंद की तरह खेलने लगी। उस समय कई भयानक दिखने वाली पिशाच, राक्षस, भूत और प्रेत आत्माएं उसकी त्वचा के बालों से निकली। वे सब भूत प्रेत डरावने, खतरनाक और उपहासपूर्ण तरीके से हंसे और गेंद के खेल में शामिल होने के लिए आए। वे हजारों की संख्या में थे और कीचड़ भरे युद्ध के मैदान में चारों ओर बिखरे हुए हजारों सिरों के साथ उन सभी ने सीता को गेंद खेलने में मदद की। ऋषि वाल्मीकि ने कहा, हे धर्मी भारद्वाज, उन युद्ध की कुछ महिला आत्माओं के नाम सुने जो वहां मौजूद थीं। वे तीनों लोकों में हर जगह हमेशा मौजूद रहती हैं। वे इस दुनिया के चल और अचल सभी प्राणियों को कल्याण प्रदान करती हैं। अब ऋषि वाल्मीकि ने महाकाली के बालों से निकलने वाली महिला राक्षसों और युद्ध की आत्माओं के नाम सूचीबद्ध किए हैं जो पुष्कर के युद्ध के मैदान में महाकाली के साथ खेले। ये इस प्रकार हैं: प्रभावती, विशालाक्षी, पालिता, गोनसी, श्रीमती, बहुला, बहुपुत्रिका, अपसुजाता, गोपाली, हृदम बालिका, जयावती, मालतिका, ध्रुव रत्ना, भयंकरी, वसुदामा, सुदामा, विशोका, नंदिनी, एक चूड़ा, महाचूड़ा, चक्रनेमी, प्रीतमा, उत्तेजनी, जया, सेना, कमलाक्षिया, शोभना, शत्रुंजया, क्रोधना, शलभा, खरी, माधवी, शुभ्र वस्त्रा, तीर्थसेना, जटोज्ज्वला, गीत प्रिया, कल्याणी, कद्रू रोमा, अमिताशना, मेघस्वना, भोगवती, सुभ्रूश्च, कनकावती, अलाताक्षी, वेगवती, विद्युत जिह्वा, भारती, पद्मावती, सुनेत्रा, गंधरा, बहुयोजना, सन्नालिका, महाकाली, कमला, महाबला,
सुदामा, बहुदामा, सुप्रभा, यशस्विनी, नृत्य प्रिया, परानंदा, शतोलूखल, मेखला, शतघंटा, शतनंदा, आनंदा, भवतारिणी, वपुष्मती, चंद्रसीता, भद्रकाली, सटामला, झंकारिका, निष्कुटिका, रामा, चत्वरवासिनी, सुमला, सुस्तनवती, वृद्धिकामा, जयप्रिया, धना, सुप्रसादा, भवदा, जनेश्वरी, एडी, भेड़ी, समेडी, विताल जननी, कंदुती, कंदुका, वेद मित्रा, सुदेविका, लंबास्या, केतकी, चित्रसेना, चलाचला, कुक्कुटिका, श्रृंगालिका, शंकुलिका, हडा, कंदालिका, काकलिका, कुंभिकाय, शतोदरी, पुत्क्राथिनी, जबेला, महावेगा, कंकिनी, मनोजवा, कटकिनी, प्रधसा, पूतना, खेशया, चाति दृढ़िमा, पोषनाथ, तडित प्रभा, मंदोदरी, तुंडोच, कोटर, मेघवाहिनी, सुभगा, लंबिनी, लंबा, वसुचूड़ा, विकथिनी, ऊर्ध्ववेणीधरा, पिंगाक्षी, लोह मेखला, ऋतुवक्तरा, मधुलिहा, मधुकुंभा, यक्षाणिका, मत्सरिका, जरायु, जर्जर रारना, ख्याता, ढहढहा, धमधमा, द्विजा, खंडखंडा, ऋतुश्रोणी, कुशना, मणिकुट्टिका, अमलोचा, निम्लोचा, लंब पयोधरा, वेणु वीणाधरा, पिंगाक्षी, लोह मेखला, शशोलूक मुखी, हिरिष्ट, खरजंघा, महाजरा, शिशुमार मुखी, श्वेता, लोहिताक्षी, विभीषणा, जटालिका, कामचरी, दीर्घजिह्वा, बलोत्कटा, काल्हिका, यामालिका, मुकुटा, मुकुटेश्वरी, लोहिताक्षी, महाकाया, हविष्पिंडा, पिंडिका, एकत्वचना, सुकूर्मा, कुल्लाकर्णी, कर्णिका, सुकर्णी, चतुष्कर्णी, कर्णप्रावरणा, चतुष्पथ निकेता, गोकर्णी, महिषानना, खरकर्णी, महाकर्णी, भेरी सुवन, महासोना, शंख कुंभ श्रवा, भगदा, महाबला, गणा, सुगणा, कामदाप्यत, कन्यका, चतुष्पथ रता, भूति तीर्था, अन्य गोचरा, पशुदा, विमुदा, सुखदा, महायशा, पयोदा, गोम हिषदा, सुविशाला, चतुर्भुजा, प्रतिष्ठा, सुप्रतिष्ठा, रोचमाना, सुलोचना, नौकर्णी, मुखकर्णी, विशिरा, मंथिनी, एक वक्तरा, मेघरवा, मेघवामा और द्विरोचना। उनके अतिरिक्त हजारों अन्य माताएं थीं जो महाकाली के रूप में सीता के साथ खेलने के लिए युद्ध के मैदान में आईं। हे महान ऋषि भारद्वाज, उनमें से कुछ की छाती चौड़ी थी, दूसरों के बड़े दांत और बड़े नथुने थे। वे सब मन भावन, आकर्षक और मधुर भाषी थे। अपनी युवावस्था में वे पूरी तरह से सुशोभित तथा प्रसिद्धि, ऐश्वर्य और महत्व की महिमा से संपन्न थे। वे अपनी इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकते थे। हे महान ऋषि भारद्वाज, कुछ के शरीर पर मांस नहीं था, अर्थात वे केवल एक त्वचा से ढके हुए कंकाल थे। कुछ का चेहरा सफेद या सुनहरा था, जबकि अन्य काले बादलों की तरह गहरे धुएं के रंग के थे। किसी की त्वचा लाल रंग की थी, कोई दूसरों से ज्यादा भाग्यशाली थी। किसी के लंबे बाल थे तो किसी ने सफेद कपड़े पहने हुए थे। कुछ के बाल एक बड़े जूड़े में बंधे थे, कुछ की आंखें पीली थी और कुछ के शरीर पर लंबा या बड़ा मेखला अर्थात कमरबंद था। उनके बड़े पेट, लंबे कान, विशाल और चौड़े होंठ थे। आंखें तांबे के रंग की थीं, जो दिखने में बड़ी और अलौकिक थीं। वे सब अपने शत्रुओं के शरीर में
सदा भय उत्पन्न कर सकते थे। वे अपना मनपसंद कोई भी रूप धारण कर सकते थे और हवा की तरह तेज थे। राक्षसों के पहाड़ों की शिखर की तरह विशाल कटे हुए सिरों को पकड़कर युद्ध की इन महिला आत्माओं ने युद्ध के मैदान में उनके साथ गेंद का खेल खेलना शुरू कर दिया। कुछ ने खोपड़ी या कटे हुए सिर की माला पहनी थी, जबकि अन्य ने उनसे बड़े आभूषण पहने थे। युद्ध के सबसे घिनौने, भयानक और मारक क्षेत्र में गिद्धों, पतंगों और कौवों के साथ साथ गीदड़ों के गरजते हुए झुंड थे, जो गिरे हुए योद्धाओं और जानवरों पर कूदते, गुर्राते, कुतरते और फाड़ते थे और कीचड़ से भरी दलदली भूमि पर खून से लथपथ बांस के चारों ओर घूमते थे। यह मृतकों का सबसे विकट, पूरी तरह से भयानक और बेहद भयंकर शहर जैसा था। इसमें देवी जानकी ने अपने सबसे भयानक, विस्मयकारी, घृणित और भूतिया रूप में सबसे शक्तिशाली और मजबूत महाकाली के रूप में इधर उधर हर जगह भयानक और मरे हुओं के उजाड़ शहर में उन्माद में झूमते हुए नृत्य किया। उस समय पृथ्वी की थरथराहट और कंपन एक नाव की जैसी थी, जो एक उबड़ खाबड़ समुद्र पर हवा से फेंकी जाती है और उछलती है। सारे पहाड़ और समुद्र कांप उठे। हे ब्राह्मण भारद्वाज, भय के कारण देवताओं के वायुयान आकाश से नीचे गिरने लगे और सूर्य के रथ के घोड़े अपने मार्ग से भटक गए। जब पृथ्वी महाकाली के रूप में सीता का बोझ नहीं उठा सकी, तो उनके पैरों के दबाव से अधोलोक में डूबने लगी। सभी प्राणियों ने सीता की उन्मत्त, तीखी हंसी और युद्ध की आत्माओं की सिंहनाद के साथ आक्रामक मुद्रा को एक विनाशकारी आपदा का अशुभ संकेत माना, जैसा प्रलय के दौरान होता है। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपना धैर्य खो दिया और बहुत उत्तेजित, बेचैन और भयभीत हो गए। पृथ्वी को अधोलोक में डूबते हुए देखकर देवताओं ने महादेव भगवान शिव से हस्तक्षेप करने और पृथ्वी को कहीं भी गायब होने से रोकने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान स्वयं युद्ध के मैदान में आए। शिव ने एक लाश का रूप धारण किया और पृथ्वी को और अधिक डूबने से बचाने के लिए महाकाली के चरणों के नीचे लेट गए। जब भगवान शिव ने स्वयं को महाकाली के चरणों के नीचे रखा, अपरंपरागत रूप से एक मृत शरीर के रूप में स्थित होकर उनके बल और वजन का दंड भुगता, तब पृथ्वी स्थिर हो गई और आगे धंसना बंद कर दिया। लेकिन पृथ्वी के ऊपर की दुनिया अभी भी स्थिर नहीं हो सकी। महाकाली के हिंसक और गुस्से से भरी आवाज के साथ युद्ध के मैदान में अन्य चीजों पर लात मारने, मुंह में बंद दांतों से निकलने वाले भयानक सिंहनाद करने, उनके नथुनों से बल के साथ निकलने वाली शक्तिशाली सांस के जोर से सारी स्थलीय दुनिया भू, आकाशीय दुनिया भुवः और स्वर्ग लोक स्वः बेहद उत्तेजित और बेचैन हो गए। अत्यंत भयानक और बाल खड़े करने वाला यह महान नृत्य मृत्यु के नृत्य के समान था, जो प्रलय के समय सृष्टि के विनाश को दर्शाता है। यह नृत्य युद्ध के मैदान पर धरती माता की पुत्री सीता द्वारा किया गया था। इसने आश्चर्यचकित ऋषियों और दृष्टाओं के साथ साथ इंद्र जैसे अन्य देवताओं को खेदजनक रूप से यह सोचने पर मजबूर किया कि अब सृष्टि का विनाश निश्चित है। परिणाम स्वरूप उन्हें बहुत पछतावा और पीड़ा हुई, लेकिन फिर उन्होंने सीता की अद्भुत महिमा, अतुलनीय शक्ति और अद्वितीय पराक्रम के साथ साथ ब्रह्मांडीय अलौकिक क्षमता की प्रशंसा करने का निर्णय लिया। इंद्र और अन्य देवताओं ने महाकाली के रूप में उपस्थित दिव्य ब्रह्मांडीय शक्ति को शांत करने के लिए समूह गान में तालियों की ऊंची आवाज के साथ इन शब्दों में उनकी महिमा की प्रशंसा करते हुए कहा, आपकी जय हो, आप धन्य हो। इस प्रकार ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखित अद्भुत रामायण नामक प्राचीन महाकाव्य के 23वें सर्ग की समाप्ति होती है, जिसमें बताया गया है कि कैसे सीता ने देवी महाकाली का सबसे क्रूर रूप धारण किया था और कैसे रावण उनके द्वारा मारा गया था। यह सर्ग युद्ध के मैदान के भयावह परिदृश्य का भी वर्णन करता है।